सो हाँ जी ऑल माई सोशल मीडिया फैमिली, आई होप आर बढ़िया होंगे एंड आपकी फैमिली बहुत फैंटास्टिक होगी एंड आप भी बहुत फैंटास्टिक होंगे। सो आज कोई टॉपिक नहीं है हमारा। आपने जो स्टिकर देखा, जो पोस्टर देखा, जो अभी आप इस पोस्टर को देख रहे हो, मैं तो इससे देखे एक बात बोलना चाहूँगा। दुनिया के अंदर जिंदगी भगवान ने दिया ना तो बहुत कीमती है हमारी, है ना। अगर हमें ये जिंदगी दिया ना तो बहुत कुछ करने के बाद हमें जिंदगी मिलती है। इस दुनिया के अंदर सबसे जो अच्छा प्राणी है वो इंसान है और हमें जन्म मिला है उस इंसान का। और वो जन्म मिलने का साला हम क्या करते हैं, साला हम पता है एक गधे कुत्ते से भी गिरी हुई हरकत करते हैं लोग। क्यों पता है? जो अभी स्टिकर देखा है आपने, थोड़ा बता देता हूँ। देखो आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है, बाकी बताना चाहिए मेरे को, है ना। बता ही रहा हूँ, बताना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है। अगर आप लड़की हो, लड़की आपका कोई बॉयफ्रेंड है उसके साथ हो सकता है। अगर लड़की हो तो लड़का है सॉरी तो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है। तो ये वीडियो हर उसी पर्सन को सेंड करें जिसे आप जानते हो, जिसके आप रिलेशन में आते हो, उस हर एक पर्सन को ये वीडियो सेंड करें। इस वीडियो बनाने में कोई मकसद भी नहीं है, मकसद सिर्फ यही है तो लोग इस ज़िंदगी को ऐसे गवा देते हैं जैसे कि उसका कोई मोल नहीं है। ज़िंदगी का पता उस टाइम पे चलता है जिस टाइम पे वो हमारे पास नहीं होती। वो कहते नहीं, एक सेकंड की कीमत उस पर्सन को पता होती है जो आर्मी की रनिंग से बाहर निकला हो, है ना। एक मिनट की कीमत उस पर्सन से पता है जिसकी एक मिनट से ट्रेनें छूट गई हो, है ना। और एक घंटे की कीमत उस पर्सन से पता है जिसने किसी का इंतजार किया हो। और एक दिन की कीमत उसे पता है जिसे पूरे दिन खाना ना मिला हो। और एक हफ्ते की कीमत उस पर्सन को पता है जो एक हफ्ते आईसीयू में भर्ती रहा हो हॉस्पिटल में, जिसका किराया आपको पता बहुत सारा हो जाता है। एक महीने की कीमत उस पर्सन से पूछना जिसे एक महीने की सैलरी ना मिली हो। एंड एक साल की कीमत उस पर्सन से पूछना जो स्टूडेंट एक साल मेहनत करने के बाद एग्जाम में फेल हो गया हो, है ना। वो जिंदगी की कीमत उस पर्सन को पता होती है जो जिंदगी को छोड़ के जा रहा होता है। और लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो सुसाइड कर लेते हैं ना। आपने देखा कि देखो मैं बता ही देता हूँ, ये रिसेंटली मेरे गांव का मामला है ना। मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में मेरा क्लासमेट था, उसकी बीवी है ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों कर लिया? देखो दो ही रीज़न होते हैं इंसान के। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ा रोग है ना वो लवेरिया का है। मलेरिया से बड़ा रोग लवेरिया का है आज के टाइम में, है ना। कुछ चक्कर जो भी था मेरे को नहीं पता क्या था सीन, देखो मेरे को नहीं पता। और इस चीज वीडियो को जो भी देख रहा है ना, मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हो, कौन देख रहे हो। मेरा इस वीडियो बनाने कोई मकसद नहीं है क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी, है ना। बाकी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो पार्टनर हर किसी का होता है, चाहे लड़का है तो लड़की का लड़का होता है, लड़की का लड़का होता है, या लड़की है तो लड़का होगा, लड़का है तो लड़की होगी, सिंपल सी बात है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ होगी, वाइफ है तो हस्बैंड होगा, चाहे आप कोई भी देख रहे हो, डज नॉट मैटर, है ना। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इतनी आउट मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद ना इंसान क्या करता है मेरे को खुद नहीं पता। ये मैंने खुद देखा है कि पता है लोग छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से जिंदगी खत्म कर देते हैं अपनी। यार जिंदगी हमारी बहुत मेहनत से मिलती है इंसान को। 84 लाख 1000 यूनियाँ पार करनी पड़ती हैं, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों यूनियाँ होती हैं, उनको पता ही नहीं है। मतलब 84 हजार लाख यूनियाँ पार करने के बाद जन्म मिलता है इंसान का। अब हम करते क्या हैं, या छोटी सी गलती कर दी, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और स्पेशली ये वीडियो मेरी हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए जो आज प्रेम के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखो प्रेम क्या होता है मेरे हिसाब से देखा जाए ना, आज के टाइम में प्रेम ओनली नीडेड। प्रेम एक ज़रूरत बन चुका है, प्यार एक ज़रूरत बन चुका है। बट प्यार का रियल मीन्स ज़रूरत नहीं होता। प्यार का मतलब होता है कि हम उस पर्सन को खुश रख सकें, जिसे हम प्यार करते हैं वो खुश रहना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का है, चाहे हमारी फैमिली है, चाहे मम्मी है, पापा है, भाई है, हम जिसे प्यार करते हैं ना वो खुश रहना चाहिए। पर आज के टाइम में मतलब ओनली फॉर नीड है कि हमें उस पर्सन की ज़रूरत है, वो हमें खुश रख रहा है इसलिए हम उसे प्यार कर रहे हैं। और ये प्यार नहीं है। प्यार देखो वो होता है कि हमारे पास हो ना हो, हम उसकी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, सही है ना। और एक चीज़ स्पेशल लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगा, चाहे वो भाई हैं बहन है, मेरे लिए छोटे हैं बड़े हैं, मेरे को डज नॉट मैटर, है ना। आप कौन देख रहे हो मेरे को नहीं पता। एक चीज़ लाइफ में याद रखना, अगर आप लड़का हो तो देखो आप किसी भी लड़की से अट्रैक्शन हो जाता है, एज ही हमारी ऐसी होती है, अट्रैक्शन हो जाता है किसी भी लड़की से हो जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से उस लड़की की जान ना चली जाए, उसे वो प्रॉब्लम ना आ जाए जो वो ना चाहती हो, है ना। तो अपने से ज़्यादा ख्याल उस पर्सन का रखना है जो हमारे सामने वाला है, जो हमारा पार्टनर है उसका ख्याल रखना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी वाइफ हो गई, अगर गर्ल्स हो आप तो आपका बॉयफ्रेंड होगा, बॉयज़ हो तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी, है ना। आप एक वाइफ हो तो आपका हस्बैंड हो गया। तो उस पर्सन का हमें हमेशा ख्याल रखना है जो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। एंड एक चीज़ उन लड़कियों से भी बोलूँगा, कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, देखो लड़के भी सारे गलत नहीं होते, लड़कियां भी सारी गलत नहीं होती, तो गलत है उनके लिए बोलना चाहता हूँ मैं। तो कुछ लड़कियां क्या होती हैं, देखो पहले तो प्यार का चक्कर चलता रहता है ना,
फिर क्या होता है कि देखो एक टाइम ऐसा होता है कि वो कहती है मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ उन लोगों से, अगर आपकी फैमिली वाले नहीं मानते ना तो इस चीज़ को आपको पहले करना चाहिए क्लियर, क्या मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, है ना। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, छोटी सी गलती किसी माँ का लड़का, किसी बहन का भाई, किसी भाई का भाई छीन सकती है, किसी भाई की बहन को छीन सकती है, किसी बाप की बेटी को छीन सकता है। छोटा सा आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई मिस्ड आउट पॉइंट जो होता है, जो हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं ना, किसी माँ की बेटी को छीन सकता है, किसी बाप के लड़के को लड़की को, चाहे मैं किसी के लिए स्पेशल नहीं बोल रहा, चाहे कोई जो छोटी सी गलती की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अब इस चीज़ से सोच के देखना, एक लड़की है, अगर लड़की कुछ गलत काम कर देती है तो उसकी फैमिली में उसका भाई भी होता है, बहन भी होती है ना, मम्मी भी होते हैं, पापा भी होते हैं, रिलेशन वाले भी होते हैं, तो बहुत कुछ हो जाता है ना। और ऐसे अगर देखा जाए लड़का होता है और उसका भाई भी है, बहन भी है, पता नहीं ये छोटी सी गलती कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेगी, ज़िंदगी भर को रोना पड़ेगा उनको, है ना। और एक देखो गांव वालों की सोच होती है, चाहे वो शहर का, चाहे वो कहते हैं सबसे बड़े लोगों को भी सुननी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चाहे आप लड़की हो, लड़का हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, हस्बैंड हो, वाइफ, कोई भी हो, आप इस चीज़ को थोड़ा डीपली लेना कि रिलेशन को बना के रखना है। पता है छोटी मोटी चीज़ें होती हैं रिलेशन में, इसका मतलब ये नहीं हम सुसाइड कर लें। तो सुसाइड, मेरे काम से एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, सुसाइड करने से होता क्या है, इंसान पता है, इंसान को पता नहीं होता सच क्या है। मैं थोड़ा सा सच्चाई बताना चाहता हूँ, जो रियलिटी है। सच्चाई क्या होती है, तो इंसान आता है इस ज़िंदगी के अंदर, है ना। तो इंसान का ये शरीर होता है नहीं, ये सिर्फ ये आता है, ये जो आत्मा होती है ना, तो ये जिंदा होती है कभी ना, ये मरती है, ये तो चलती आ रही है, चलती जाएगी। और सीन क्या होता है कि इंसान ने टाइम से पहले सुसाइड कर लिया, वो ऊपर चला गया, उसका टाइम तो पूरा नहीं हुआ। अब उसका टाइम पूरा नहीं हुआ तो एक चीज़ होती है वहाँ पे, जब तो उसका टाइम पूरा नहीं होगा उसे किसी का जन्म नहीं मिलेगा। अब क्या, जैसे मान लेता हूँ कि जैसे जो हमारी मतलब मेरी फ्रेंड की वाइफ थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया तो देखो उसकी एज होगी 21 साल, तो वो जो लड़का उसकी एज होगी 20-22 साल की एज होगी, तो वो तो शादी कर लेगा। प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, देखो वो इंसान निकल ही जाता है, वो तो शादी कर लेगा। लेकिन जो सुसाइड कर लिया, अब वो ऊपर चली गई, आत्मा तो उसकी भटक रही है ना, अभी नीचे तड़प रही थी, ऊपर भटक भी रही है। ऊपर देखो तड़पना भी पड़ेगा, भटकना भी पड़ेगा, नीचे सिर्फ हो सकता है प्रॉब्लम आती है आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस दिन आएगी जिस दिन उस लड़के की शादी भी होगी, डेफिनेटली होगी ना। अब वो तो खुश हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा, वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन उसे तब तक देख देख के तड़पना पड़ेगा कि ये बंदा मेरे जाने के बाद ये सब कुछ कर रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज़, वो लौट के दोबारा नहीं आ सकती। देखो ये चांस नहीं होता कि हम एक बार जाने के बाद दोबारा आ सके, है ना। तो ख्याल रखो अपना, बाकी जैसे ही आप, टेक केयर। बाकी अगर लास्ट तक आ ही गए हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पैसा नहीं लगता। आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है, ओनली फॉर लाइफ से रिलेटेड, और कुछ भी नहीं। बाकी टेक केयर, लव यू।